के 1000 नाम है, उनमें एक नाम है नारायण। नर नाम है श्री हरि का, परमात्मा का, जिसने यह सारी सृष्टि बनाई है। और नर ने किसकी उत्पत्ति की? जल की। इसलिए जल का नाम है नार। जल को क्या कहते हैं? नार। और उसी नार में भगवान जब स्वयं अयन करते हैं अर्थात सोते हैं, तब उनका नाम हो जाता है नारायण। जो जल में सोता है उस परमात्मा का नाम नारायण है। जो जल में अयन करता है, और जल में अयन कौन करता है? जल में अयन कौन करता है? हमारे घर में नाले बने हुए हैं ना, जलकुंड है, जहाँ कौन रहते हैं? पितर रहते हैं। हमारे पूर्वज निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन क्या कहते हैं गीता में? कि यह सब, इस युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी, और क्या होगा? लुप्त पिंडोदकः क्रिया। पिंड और उदक की क्रिया लुप्त हो जाएगी। पिंड अर्थात श्राद्ध, और उदक यानी जल यानी तर्पण। श्राद्ध और तर्पण की क्रिया लुप्त हो जाएगी। अर्जुन को तब यह भय है। तर्पण की क्रिया का कितना महत्व है समझिए, श्राद्ध का कितना महत्व है। जब घर के पितर कमजोर हो जाते हैं तभी घर में परेशानी आती है। घर का मुखिया बलवान है तो कभी पुत्र लड़ते नहीं है। जीवित रहते भी यदि मुखिया कमजोर पड़ गया तब पुत्र लड़ते हैं। घर के जो पुरुष गए हुए हैं उनका बल कम हो जाता है, तब घर में दोष आते हैं, व्याधि आती है, आपसी कलह होता है, और परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। पितरों को सदैव बलि रखना है। राम जी वन में चले गए, पीछे दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत जी आए, दशरथ जी के सारे क्रियाकर्म संपन्न करवा के राम जी की खोज करने चले गए वन में। चित्रकूट में जाकर जब राम जी का भरत जी का मिलन हुआ तो राम जी ने भरत जी का वेश और माताओं का वेश और मुख मुद्रा देखकर आशंका से ग्रस्त होकर पूछा कि भरत, तुम्हारा मुख उतरा हुआ क्यों है? सब कुशल है? तब भरत जी कहते हैं कि हमारे पालन करता पिताजी महाराज इस नश्वर देह का त्याग करके चले गए। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, राम जी चुपचाप उसी क्षण नीचे उतर गए। नीचे नदी बहती थी आश्रम के, और भाइयों के साथ आकर नदी में सबसे पहला काम क्या किया? जलांजलि दी, तर्पण किया। जब पंचवटी में रहते थे तब भी श्राद्ध पक्ष आता था तो सीता माता श्राद्ध करती है। यह काम श्री राम और कृष्ण के समय भी बड़ी गंभीरता से किया जाता था। पूर्वजों का महत्व कितना है। जब हम पितरों को तृप्त करते हैं तो वह नारायण के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भजवन नारायण। नारायण का भजन क्यों करते हैं? पितरों की सदगति के लिए नारायण का भजन होता है। इसलिए पितृ पक्ष में जितना हो सके नारायण की धुन गानी चाहिए। भजवन नारायण नारायण हरि हरि सभी घर पे गानी चाहिए। यह नारायण नाम भगवान के उस स्वरूप का है जिस स्वरूप के अंदर पितरों का निवास होता है। सभी का निवास श्री हरि में ही होता है। भगवान कहते हैं ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद पुनरागमन नहीं होता, वापिस आना नहीं होता संसार में, वह मेरा परम धाम है। वो श्रीमन नारायण भगवान की जय।